दानंद सरस्वती, इसने अपने हाथ से लिखा। प्रकाशक है वैदिक पुस्तकालय, दानंद आश्रम, केसरगंज, अजमेर तय, राजस्थान से। मुद्रक है वैदिक मंत्रालय, केसरगंज, अजमेर। अब ये स्वयं यहां पर लिख रहे हैं, देखिएगा। आत्मकथा पृष्ठ नंबर 22 से प्रारंभ होती है। पश्चात जिस वस्तु की खोज में था, ये अपने हाथ से लिख रहे हैं, उसके अर्थ आगे को चल दिया और सूरज आसूद सुदी 2 संवत 1953 अर्थात सन 1856 को दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चांडालगढ़ में है पहुंचा। वहां 10 दिन व्यतीत किए। वहां मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए। केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन और अभ्यास में तत्पर रहा। दुर्भाग्यवश वहां मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुध हो जाया करता। ये दास नहीं कहता, इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक पढ़ के सुना रहा है। और इसके और सारे जो समाज नाश की बताए जाते, इसकी और इसी मोटी पुस्तक है इसकी जीवनी। उसमें तम्बाकू सूंघा करता, हुक्का पिया करता, तम्बाकू खाया करता, और पता नहीं पारे की गोली खाया करता, अबरक भस्म खाया करता, चाय पिया करता और भांग पिया करता। ये सारा कुछ लिख रखा है। तो अब कहने का भाव यह है कि ये भांग पी के ऐसी बात लिख सकता आदमी। पहले पृष्ठ पर लिख रहा है निराकार, अगले वह कह रहा साकार, उसका साक्षात्कार हो जाए और पाप कटे नहीं। पुण्यात्मा, इस दयानंद जी की थ्योरी तो ऐसी है कि उससे और लाभ हो जाएगा। जैसे साबुन विक्रेता का बहुत बड़ा बोर्ड ला रखा हो किसी ने, थोक विक्रेता, और बड़ा प्रसिद्ध हो रहा है, और उसने लकड़ी के गुटके पैक करके रखे होंगे, ऐसा लगता है। उसने साबुन सोपने में देखा नहीं हुआ, जिसकी ये स्टेटमेंट हो। कैसी? कोई उससे पूछे, इस साबुन विक्रेता, क्या साबुन कपड़े का मैल छुड़वा देगा, मैल नाश कर देगा? और वो साबुन विक्रेता कहे कि नहीं, साबुन कपड़े का मैल नहीं छुड़वाता, तो प्रश्न करता स्वाभाविक कहेगा फिर साबुन लाने का फायदा क्या? और उत्तर मिले कि उससे कोई और लाभ हो सकता है। होता है क्या? कपड़ा मजबूत बन जाएगा। तो क्या उस व्यक्ति ने कभी जिंदगी में साबुन देखा है? प्रयोग तो बहुत दूर की बात, उसको तो डेफिनेशन का भी ना पता भगवान साबुन की का। तो ये महर्षि पाक रहा था, इसने परमात्मा की परिभाषा का भी ना पता। दर्शन तो बहुत दूर की बात है, उसकी महिमा से भी परिचित नहीं। वेदों में क्या लिखा है ये वेदों में जानता नहीं, वेदों में लिखा क्या था, कहा क्या है, वेदों में दिखाता हूं आपको अभी। अब जैसे कोई रोगी जावे वैद्य के पास और बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा हो वैद्य का, और रोगी कहे कि भी क्या मेरा औषधि खाने से रोग नाश हो जाएगा? और वो नकली वैद्य ये जवाब देवे कि नहीं, औषधि खाने से रोग नहीं नाश होगा। तो रोगी भाई पूछेगा स्वाभाविक, भाई फिर औषधि खाने की आवश्यकता क्या है? किसी और लाभ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पहलवान बन जाएगा। अरे पहलवान, उसकी बिरानबाटी हो रही है, बर्तून ने कटारी है, पहलवान बन जाएगा। तो वो तो नकली वैद्य, और उनमें मेरे ख्याल में लकड़ी का पूरा भर जाएगा उनमें पैकेटों में, वो ऐसी बकवास कर सकता है। तो ऐसा सिद्धांत, ऐसा विधान, ऐसी थ्योरी है सत्यार प्रकाश के ज्ञान की, महर्षि दयानंद की। अब प्रश्नकर्ता कहता है क्या भगवान की उपासना करनी चाहिए? हाँ करनी चाहिए। क्या भगवान पाप छुड़वा देगा, पाप नाश कर देगा? कि नहीं नहीं। तो फिर लाभ के भाई? कहता बस उसका साक्षात्कार हो जाएगा, उससे मेल हो जाएगा। अरे पापी आत्मा, पाप कटे नहीं, और वो भगवान तो मिल लेगा। अरे थरा बाग फूटे बाग हमारे सी मैं ऋषि मिले हमने।
अब उन्हीं के द्वारा अनुवाद किया गया यजुर्वेद। अब इसमें 6 बार लिखा है भगवान के गुणों में कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर दे। ये देखिए, ये यजुर्वेद है, ये महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा इसके द्वारा अनुवादित है, ये राइटर नहीं है इसका। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली, दूरभाष। ये यजुर्वेद संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दयानंद सरस्वती कृत। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब इसके अध्याय नंबर 8 के और मंत्र नंबर 13 में 241 पृष्ठ, 8वां अध्याय, 8वां अध्याय, और इसका मंत्र नंबर 13। अब ये संस्कृत है, ये अक्षर में अक्षर फंसा रखे हैं, ना ये पढ़े जा ना पढ़न मावे हैं। इसमें ये और परमात्मा ने सिंपल लैंग्वेज में लिख रखी है सारी ये बातें, वो ना पढ़न दिन हमारे ताई। लेकिन अब इसलिए ये पढ़ने जरूरी हो गए। क्या लिखा है? देव कर्तस्य एनस्य अवजनमसी। एक बार ना नो बोले थारे गुरुजी ने पढ़ना चाहता है ना, वो के संस्कृत बताओगे, इवन पढ़ना सीख लिया। देखो, देव कर्तस्य एनस्य अवजनमसी, लेब के कर लोगे? मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनमसी, पितर कर्तस्य एनस्य अवजनमसी, आत्म कर्तस्य एनस्य अवजनमसी, एनस्य एनस्य अवजनमसी। ओहो, एनस्य एनस्य माने घोर पाप का विनाश करने वाले। अभी नहीं के अनुवाद को दिखाते ना, मारा लें तन्यों कहेंगे इसने आप पर बना लिया हो। इन्होंने अनुवाद किया है, यह देखिए। यह लिखा है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, यहां और डंगाड़ा दिया इसने, अब मित्र लिख दिया। ये पढ़ने वाला ने सोचा मित्र के बारे में लिख रखा होगा, क्योंकि महर्षि दयानंद तो कहते हैं ना वेदों में तो लिख नहीं रखा कि परमात्मा पाप नाश करता है, और वेद कह है कि तो घोर पाप नाश कर दे। तो ये मित्र माने परमेश्वर शब्द है, इन्हीं के शब्दों में दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, ये क्रोथा कांड जो है ना, इसका यही कारण था कि जब से इस दास को अध्यात्म ज्ञान हुआ, तत्व ज्ञान हुआ, परमात्मा ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया ज्ञान के अज्ञान वाले का, तो दास ने इन सभी सदग्रंथों को पढ़ा, देखा, वेदों को देखा, परमात्मा की वाणी को देखा, पढ़ा, और फिर सत्यार प्रकाश को पढ़ा, तो इसमें बहुत त्रुटि पाई। तो हमने प्रकाश समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से ये बताना शुरू किया कि ऐसे ऐसे वेदों में लिखा है पाप नाश हो जाते हैं, और महर्षि दयानंद जी ने अपने विधान, अपनी अनुभव में लिखा है कि पाप नाश भगवान नहीं करता। तो सत्यार प्रकाश वेदों अनुसार नहीं है, उससे हटकर हमने फिर पुनः वेदों को ही देखना चाहिए। इस बात का उन व्यक्तियों को दुख हो गया जो आचार्य लोग थे, क्योंकि उनकी दुकान बंद होने को आएगी, लोग उनको धिक्कार करते कि तुम इतने दिन हो गए, तुमने पढ़ा कोई ना ढंगता है, और सत्यार प्रकाश बिकना बंद हो जाएगा। इस दृष्टिकोण से उन्होंने लोगों को भ्रमित करना शुरू कर दिया। उत्तर दिया उन्होंने एक दिन समाचार पत्रों में कि रामपाल को संस्कृत नहीं आती है, ये तो झूठ बोलता है, वेदों में कहीं नहीं लिखा है भगवान पाप नाश कर देता। तो हमने फोटो स्टेट कॉपी करवा कर विज्ञापन के माध्यम से 8वें अध्याय के यजुर्वेद की 13वें मंत्र की भेज दी, पेपर में निकलवा दी कि दयानंद जी की ही अनुवादित है, पढ़ लीजिए। तो उन्होंने उत्तर दिया कि उसमें तो मित्र के बारे में लिख रखा है, भगवान के बारे में नहीं। यानी इनका उद्देश्य यह था दुनिया को भ्रमित रखें, सच्चाई से परिचित ना हो जाएं, और इस कारण से इन्होंने दुनिया को सच्चाई से हटा करके झूठ बोल बोल कर बदनाम करके ये इतना जुल्म करवा दिया।